जब रहनुमा ही बिगड़ जाए तो पीछे चलने वालों का क्या बनेगा। ये कहानी है एक ऐसे सरदार की जिसे एक बाइज्जत औरत के हसन ने तो बहकाया, मगर इस औरत की हिकमत, इज्जत और गैरत ने इसे बचा लिया। ये हकायत है एक ऐसे दूर की जहां कबीले थे, रस्म और रिवाज थे और इज्जत जान से भी कीमती थी। जब एक औरत ने बगैर शोर मचाए, बगैर किसी को रुस्वा किए, एक पूरी कौम के सरदार को आईना दिखाया। वो सवाल आज भी गूंजता है। अगर गोश्त खराब हो जाए तो नमक छिड़क दिया जाता है, मगर अगर नमक ही खराब हो जाए तो इसे कौन संवारे। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, एक सबक है, एक लम्हा फुकर है और एक ऐसा पैगाम जो दिल में उतर जाएगा। इख्तियार करो अक्ल वालों की सोहबत, क्योंकि हजार शैतानों को रोकने के लिए एक समझदार इंसान काफी होता है। देखिए मुकम्मल कहानी सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। सबक आमोज किस्से, जहां हम आपके लिए लाते हैं वो किस्से जो सिर्फ सुनाने के नहीं, सीखने के लिए होते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई हिकमत भरी कहानी छूट ना जाए। एक बदवी शख्स ने अपनी ही कबीले की एक लड़की से शादी की जो खुश अखलाक, बाअदब, पाकदामन और दीनदार थी। शादी के 1 साल बाद इस शख्स का अपने एक चचाजाद से सख्त झगड़ा हो गया, जिसके नतीजे में इस शख्स का कत्ल हो गया। कबीले के रिवाज के मुताबिक शौहर को अपना इलाका छोड़ना पड़ा। वो अपनी बीवी को साथ लेकर एक दूसरे कबीले में जा बसा। नए कबीले में बदवी मर्द अक्सर कबीले के सरदार की मजलिस में आते, जहां बातें होती और कबायली उमूर पर मशवरे किए जाते। वो बदवी भी उन्हीं में शामिल हो गया। एक दिन सरदार का गुजर बदवी के घर के पास से हुआ। इसने बदवी की बीवी को अचानक देख लिया। इसके हसन ने सरदार का दिल और दिमाग अपने कब्जे में ले लिया और उसके दिल में एक शैतानी ख्याल आया, किसी तरह शौहर को घर से दूर कर दिया जाए ताकि वो अकेली औरत के करीब जा सके। सरदार मजलिस में आया जहां बदवी भी मौजूद था और सबके सामने कहा, मुझे खबर मिली है कि करीब ही कुछ इलाके हैं जहां बिहार आ चुकी है। मैं चाहता हूं कि वहां 4 आदमी भेजे जाएं ताकि तस्दीक करें। इसने 4 आदमी मुंतखब किए जिनमें बदवी भी शामिल था। इन इलाकों का सफर 3 दिन का था। सफर की रात जब अंधेरा छा चुका और लोग सो चुके, सरदार बदवी के घर की तरफ रवाना हुआ जहां औरत अकेली सो रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, एक सुतून से टकरा गया जिसकी आवाज से औरत जाग गई। इसने खौफ से कहा, कौन है? सरदार बोला, मैं वो सरदार हूं जिसके कबीले में तुम आकर बसे हो। औरत ने कहा, खुश आमदीद, इस वक्त अब कैसे आ गए? सरदार बोला, मैं तुम्हारे हसन का इस दिन से गिरविदा हूं जब तुम्हें पहली बार देखा और अब तुम्हारे कुर्ब की ख्वाहिश है। औरत ने पुरसुकून अंदाज में और पुख्ता लहजे में कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक शर्त है, एक पहेली है। अगर तुमने हल कर ली तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। सरदार ने खुशी से कहा, जो शर्त लगाना चाहो मैं कबूल करता हूं। औरत ने कहा, जब गोश्त खराब होने का खदशा हो तो इस पर नमक छिड़का जाता है, लेकिन अगर नमक खुद खराब हो जाए तो इसे कौन दुरुस्त करेगा? फिर कहा, तुम जिससे चाहो मदद ले सकते हो। अगर तुमने जवाब ला कर दिया तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। सरदार अपनी रहाइश पर वापस गया, हैरान और परेशान। पूरी रात सोचता रहा मगर जवाब ना सूझा। अगले दिन मजलिस में इसने बुलंद आवाज में कहा, जब गोश्त खराब होने लगे तो इस पर नमक छिड़का जाता है, लेकिन अगर नमक ही खराब हो जाए तो इसे कौन संवारे? लोगों ने मुख्तलिफ जवाबात दिए, लेकिन कोई भी जवाब सरदार को मुतमईन न कर सका। इनमें एक अक्लमंद साहिब इल्म दीनदार शख्स बैठा था जो खामोश रहा। जब सब लोग चले गए वो शख्स वहीं बैठा रहा। सरदार ने गुस्से से कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? ने नरमी से कहा, मैं तन्हाई में आपसे बात करना चाहता था। ये पहेली दरअसल इमाम सुफियान अल-सौरी के एक शेर का मिसरा है। ए इल्म वाल, तुम नमक हो इस जमीन के, अगर नमक ही खराब हो जाए तो उसे कौन दुरुस्त करे? मुझे लगता है वल्लाह अलम कि अपने एक दीनदार और बाइफत औरत को बुरे इरादे से बाकाना चाहा और उसने आपको इज्जत के साथ रोक दिया, बगैर आपको रुस्वा किए। इसने अपनी इज्जत, शौहर और आपकी पोजीशन को बचाया और इस पहेली के जरिए आपको शर्मिंदगी से बचाते हुए आपको रान रास्त दिखाना चाहा।
औरत का मतलब था कि कबीले के मर्द नमक की मानिंद हैं। अगर उनमें से कोई बिगड़ जाए तो सरदार इसे दुरुस्त करता है, लेकिन अगर सरदार ही बिगड़ जाए तो इसे कौन सुधारे। आपको नमूना बनना चाहिए था। अगर रहनुमा ही फासिद हो जाए तो पीछे चलने वाले भी बर्बाद हो जाते हैं। औरत ने जो किया वो कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत, समझदारी और गैरत व इज्जत की अलामत है। सरदार ने जब ये सुना तो इसका दिल लरस गया। वो शर्मिंदा हुआ, अपने अमल पर पछताया और कहा, तुमने असल बात कही है। मेरी गलती पर पर्दा डाल दो, अल्लाह तुम पर दुनिया और आखिरत में पर्दा डाले। गाम हकायत। अक्लमंदों की मजलिस इख्तियार करो, बेवकूफों की नहीं, क्योंकि अक्लमंद बड़े होते हैं और एक अक्लमंद की बात 1000 शैतानों को रोक सकती है।